हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे डी की क्लासेस चैनल पर। आज हम एमएससी थर्ड सेम यूनिट 2 फंक्शनल एनालिसिस का एक महत्वपूर्ण लेमा पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिजर्स लेमा। हमसे पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव द रिजर्स लेमा। तो हमें इसका सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना होता है, फिर उसको प्रूव करना होता है। आइए हम इसकी ओर जाते हैं, स्टेटमेंट की ओर। स्टेटमेंट कहता है लेट एम बी ए क्लोज्ड एंड प्रॉपर सब स्पेस ऑफ नॉन लीनियर स्पेस एक्स। एम हमारे पास कोई भी क्लोज्ड और प्रॉपर सब स्पेस है, किसका? लीनियर स्पेस, मतलब नॉन लीनियर स्पेस एक्स का। अभी तक हम नॉन लीनियर स्पेस पढ़ रहे थे, अब उसके अंदर हमने एक सब स्पेस ले लिया है, उस पर ये लेमा बना हुआ है। देन फॉर एवरी रियल नंबर थीटा इन द इंटरवल 0-1। फिर उन्होंने बोला है कि सभी रियल नंबर के लिए, मतलब सपोज हमने माना थीटा है, तो वो किस इंटरवल के बीच में? 0 और 1 के बीच में है। देन एग्जिट जेड बिलोंग टू एक्स। तब जो नॉन लीनियर स्पेस है हमारा एक्स, उसमें जेड पॉइंट ऐसा होगा जो फर्स्ट नॉर्म जेड इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड नॉर्म ऑफ जेड माइनस एक्स ग्रेटर देन थीटा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एम। मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ऐसा कोई एक जेड पॉइंट होगा किसमें? हमारे नॉन लीनियर स्पेस एक्स में। ये हमारा रिजल्ट लेमा है। अब हम इसको प्रूव करते हैं। इसको हम दो पार्ट में प्रूव करेंगे। पहला पार्ट में हम ये कंडीशन प्रूव करेंगे, दूसरे पार्ट में ये प्रूव करना है। हम आते प्रूव पार्ट ए के ओर। एम इज़ द क्लोज्ड एंड प्रॉपर सब स्पेस ऑफ एक्स। ये हमें दिया हुआ है हमारे क्वेश्चंस में, वही का वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब चूंकि एम हमारा क्या है? सब स्पेस है एक्स का। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सबसेट हुआ ना। इस तरीके से एक हमारे पास सर्कल है, ये मान के चलो ये एक्स है और इसके अंदर ये एम है, ये इस तरीके का है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं एम डज नॉट इक्वल टू एक्स। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। जब एक दूसरे के इक्वल नहीं है, फिर हम एम को इसके इस साइड लेकर आएंगे तो एक्स माइनस एम हो जाएगा। अब x माइनस एम डज नॉट इक्वल टू फाई। ये हम फाई ऐसा क्यों लिया है? ये हमारा x है, इसमें से हम m को रिमूव कर देंगे। हमने इतने पार्ट को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास अंदर का पार्ट बचा है ना अभी बहुत सा, तो हम इसको फाई की इक्वल नहीं मान सकते। फाई की इक्वल जब मानेंगे जब हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। x माइनस एम डज नॉट इक्वल टू फाई। इसके बाद हम डी लेट, मतलब एक डी मानेंगे कि डिस्टेंस लेंगे, कंसीडर करेंगे। लेट डी बी द डिस्टेंस ऑफ भी फ्रॉम सब स्पेस एम। हमने डी को वी और सब स्पेस एम, जो सब स्पेस हम एम लेके चल रहे हैं ना, उसके बीच की डिस्टेंस मान ली है। तो हम उसको डिस्टेंस को हमेशा इस तरीके से लिख सकते हैं, डी वी फ्रॉम एम। और डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है इन्फिमम भी माइनस एक्स नॉर्म ऑफ भी माइनस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एम। जहाँ एक्स क्या है? ये हमारा जो क्लोज्ड सब स्पेस है उसमें बिलोंग कर रहा है, और ये पूरी की पूरी कंडीशन ग्रेटर देन होती है 0 के। इक्वेशन नंबर 1। अब इन्फिमम वैल्यू हमें क्या बताती है? लीस्ट वैल्यू बताती है। हम जैसे ही इन्फिमम को यहाँ से क्रॉस कर देंगे तो ये जो हमारी वैल्यू है वह डी से बड़ी हो जाएगी। तो डी इज लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ वी माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एम। इक्वेशन नंबर 2 ये इस तरीके से आ गई। इसके बाद थीटा बिलोंग टू 0-1 हमें दिया ही हुआ है। ये देखो कि जो हमारा थीटा है, रियल नंबर थीटा, ये बिलोंग कर रहा है इंटरवल 0-1 में। तो वही चीज़ हमने यहाँ ले ली है कि थीटा बिलोंग कर रहा है 0-1 में, इज़ द रियल नंबर एंड लेट एक्स बिलोंग टू एम। तब इफ पॉसिबिलिटी, लेट इज पॉसिबिलिटी, ये कब होगी? जब हमारा भी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी है ना, इसी में एक्स की जगह पे हम एक्स 0 लिख देंगे। ये किससे ग्रेटर है? ये डी से है, और इसी को हम डी अपॉन थीटा से भी ग्रेटर बताएंगे। इसके बाद हमें मालूम है कि थीटा हमारी क्या पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन होगी डी वाली वैल्यू से। तो डी से ग्रेटर देन होगा डी बाई थीटा। अब इस वाली कंडीशन से और इस वाली कंडीशन से क्या कि जो हमारा डी से बड़ा है ये और इससे बड़ा होगा ये, इसको हम एक साथ लिख देंगे। यहाँ देखो डी ग्रेटर देन भी माइनस एक्स 0 नॉर्म से ग्रेटर देन है डी बटे थीटा। क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे? जेड इज इक्वल टू भी माइनस एक्स 0 बटे भी माइनस एक्स 0 नॉर्म। ये वैल्यू हमारी एक फार्मूला है, ये फार्मूले से हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको हम नॉर्म लगाएंगे, जेड में दोनों साइड नॉर्म लगाएंगे, तो इसमें भी नॉर्म आ जाएगा, इसमें भी नॉर्म आ जाएगा, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास 1 बचेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया नॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया।
यही प्रूव करना था ना हमें पहले नंबर पे। ये देखो, अब हम इसके सेकंड पार्ट पे जाएंगे। अब सेकंड पार्ट पे जाने के लिए मैं लिख दिया, नाउ वी विल प्रूव दैट जेड माई नॉर्म ऑफ जेड माइनस एक्स ग्रेटर देन थीटा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एम के लिए। यहाँ पे बस जो हमने स्टार्टिंग में लिया था ना, सिर्फ उसी को लेके चलना है। सिंस ये हमारे पास है वी जेड इज इक्वल टू वी माइनस एक्स जीरो बटे नॉर्म ऑफ वी माइनस एक्स जीरो। यहाँ पे हमने ये 1 वी माइनस एक्स जीरो वाली नॉर्म को अल्फ़ा मानेंगे, है हमने सपोज कर लिया, लेट कर लिया, तो इस चीज़ को हम अल्फ़ा मानेंगे। तो इसकी जगह पे 1 वी माइनस एक्स जीरो की जगह पे अल्फ़ा जाएगा, वी माइनस एक्स जीरो एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद हम इस इक्वेशन में से दोनों तरफ से माइनस मतलब एक्स को माइनस कर देंगे और नॉर्म लगा देंगे। एक्स को माइनस किया तो जेड माइनस एक्स और नॉर्म लगा दिया। यहाँ से भी अल्फ़ा भी माइनस एक्स जीरो एज इट इज़ रहा, माइनस एक्स किया हमने और नॉर्म लगा दिया। अब चूंकि इसमें अल्फ़ा हमारा स्केलर्स है और स्केलर्स वाली वैल्यू को नॉर्म की डेफिनेशन से हम बाहर निकाल देते हैं मॉड की फॉर्म में, तो हम उसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे भी माइनस एक्स जीरो बचेगा। बट एक्स के साथ अल्फ़ा नहीं है, जिसके साथ नहीं होता उसके बटे में चला जाता है, तो इसके बटे में अल्फ़ा जाएगा और ऊपर लेके जाएंगे तो वो इन्वर्स फॉर्म में चला जाएगा। इन्हीं इक्वेशन नंबर स्टार और इक्वेशन नंबर डबल स्टार दे दिया। आप देना चाहो तो दो, नहीं तो जैसा भी। इसके बाद पहले हमने लेके चले थे एक्स बिलोंग टू एम, अब हम एक पॉइंट और ले रहे हैं, एक्स नॉट भी उसमें बिलोंग कर रहा है एक्स के साथ साथ एम में। तब जैसे ही हम एक्स नॉट और एक्स लेंगे तो वह एक कंडीशन बनेगी कि एक्स नॉट प्लस अल्फ़ा इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होगा एक्स बन के, इक्वल टू हो जाएगा एक्स बन के, जो कि बिलोंग किस में करेगा, एम में करेगा। अब हमारी जो इक्वेशन नंबर डबल स्टार है हम उस पे जाएंगे। वहाँ पे हमारी एक्स माइनस अल्फ़ा इनवर्स एक्स दिया हुआ है, इसको हम इस तरीके से लेके आएंगे, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव बाई टर्न आ जाएगी। और इसी की वैल्यू तो हमारी एक्स वन है, तो हम यहाँ पे एक्स वन वैल्यू पुट कर देंगे तो भी माइनस एक्स वन आ जाएगा। इस तरीके से हमारी इक्वेशन नंबर डबल स्टार में अल्फ़ा नॉर्म ऑफ भी माइनस एक्स वन आ जाएगा। और हमें मालूम है कि जो भी माइनस एक्स किसकी वैल्यू है, भी माइनस एक्स हमारा ग्रेटर देन होता है डी से, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 में है, लेकिन वो एक्स के लिए है, वैसे ही एक्स वन के लिए भी होगा, एक्स टू के लिए भी होगा, तो यहाँ पे भी माइनस एक्स की जगह पे हम डी पुट कर देंगे और ये ग्रेटर देन हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल देंगे। इसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ अल्फ़ा बटे ये हमने लिया हुआ है, सिर्फ वो लेके चलना है। हमें ये भी मालूम है, इससे पहले कंसीडर किया था हमने, यहाँ से ये नॉर्म ऑफ भी माइनस एक्स जीरो ग्रेटर देन होगा डी बटे थीटा से। अब हम क्या करेंगे कि इस वाली टर्न ये इसकी इक्वल ग्रेटर देन है, तो हम इस टर्न को इस साइड ले जाएंगे और इस टर्न को इस साइड ले आएंगे, तो ये इन्वर्स में चली जाएगी, थीटा ऊपर चला जाएगा, डी इधर चला जाएगा, तो थीटा बटे डी की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 1 भी माइनस एक्स जीरो। हमें मालूम है ये 1 भी माइनस एक्स जीरो किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा की वैल्यू है, तो इसकी जगह हम अल्फ़ा फुट कर देंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 5 में अल्फ़ा की जगह पे, अब ये इक्वेशन नंबर हमारा 5 है, यहाँ अल्फ़ा की जगह पे थीटा बटे डी पुट कर देंगे। ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 5, जेड माइनस एक्स नॉर्म इज ग्रेटर दैन, अब अल्फ़ा डी था तो अल्फ़ा की जगह पर थीटा बटे डी पुट कर दिया, डी से डी क्रॉस हो गए तो हमारे पास क्या बचा, थीटा बचा। तो ये हमने ले आए हैं कि नॉर्म ऑफ जेड माइनस एक्स इज ग्रेटर देन थीटा, और यही हमें सेकेंड नंबर पे प्रूव करना था। इस तरह हमारी रिजल्ट्स लेमा प्रूव हुई।